हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो भी है उसके कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड कंप्लीट सीरीज उसकी प्रोवाइड कराई जाती है। मैथ्स की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 5 यूनिट थे, 5 यूनिट्स को हमने कंप्लीट कर दिया। बट अकाउंटिंग की सीरीज है जो बच्चे कमेंट में ऐड कर रहे हैं, सर इनकम्प्लीट एंड ब्रांच के कुछ लेक्चर्स हमें चाहिए। तो मैंने जब एफए स्टार्ट किया था तो ही मेंशन किया था कि 2 यूनिट ही पॉसिबल हो पाएगा जिसमें मैं कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा पाऊं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये था जो यूनिट मैं पिक करूं उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको करा के दूं, मींस प्रैक्टिकल प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए मैंने पहले, क्योंकि मुझे पता था टाइम आपके मेरे पास कम है और आप लोगों के पास भी कम है, इससे बेस्ट है 2 यूनिट मैं बहुत परफेक्ट तरीके से आपका करवा मींस कंप्लीट करवा दूं। तो आज बात करेंगे सर हैशटैग 18 पे पहुंचे हैं। हैशटैग 18 या फॉर बीकॉम बैक क्लास सेम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में फायर इंश्योरेंस क्लेम। पहले तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा आप लोगों को, कुछ सेकंड का, बहुत टाइम नहीं, कुछ सेकंड का मिलेगा कि आप लोग को ऐड करना है नीचे कमेंट कि सर कौन सा आंसर राइट है या फिर आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। ये टॉपिक्स हमने प्रैक्टिकल कर लिया तो सर 70% की नॉलेज हमको हो गई, शॉर्ट नोट्स भी कर लिया तो और नॉलेज हमारी हो गई, ऑब्जेक्टिव्स को रटना नहीं पड़ेगा सर, कॉन्सेप्ट समझ के हम लोग आंसर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले आप लोग को टाइम मिलेगा, फायर इंश्योरेंस, उसके बाद आगे कुछ ऐड नहीं किया। कवर द लॉस, प्रिवेंट लॉस, इंक्रीज लॉस एंड डिक्रीज लॉस। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा राइट आपको लग रहा है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। स्टार्टिंग अगर मीनिंग पार्ट आप लोगों ने देखा होगा तो वहीं पे आंसर हमने स्टार्ट किया था कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो ली जाती है वो किस लिए ली जाती है, क्या पर्पज है उसका। तो सर बहुत इजी आंसर काफी बच्चों को मिला भी होगा कि सर पहला ये आंसर राइट है कि जो हम लोग का लॉस होता है उसको कवर करने के लिए किया जाता है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने टाइम नहीं दिया, तो टाइम मिल गया, जब मैं क्वेश्चन रीड किया तो आपके लिए टाइम मिला है वहां पे, तो आप ऐड कर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट, इन फायर इंश्योरेंस कंपनसेशन इज, जो फायर इंश्योरेंस क्लेम में जो कंपनसेट किया जाता है, मींस आपको जो क्लेम मिलता है किस बेस पे मिलता है, किस रीजन से मिलता है, क्या लॉजिक से मिलता है। क्वेश्चन रीड करते हैं सर। इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट, मतलब पॉलिसी अमाउंट के इक्वल आपको मिलता है, ऐसा क्वेश्चन मींस ऑप्शन ए बोल रहा है। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उस पे मिलेगा, या फिर एक्चुअल लॉस इनकर्ड, आपका टाइम शुरू होता है अब। फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। इन फायर इंश्योरेंस कंपनसेशन इज, जो फायर इंश्योरेंस क्लेम में कंपनसेट किया जाता है, आपको क्लेम मिलता है किस पर मिलता है। बोला गया जो पॉलिसी मिला, जो पॉलिसी आपने लिया वो अमाउंट आपको मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा या फिर लॉस पे मिलता है। तो काफी बच्चे कंफ्यूजन में हैं, बट सर काफी बच्चों को पहले से ही पता होगा एक्चुअल लॉस पे मिलता है, जितना हमारा एग्जैक्ट लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा हमको। कोई प्रॉब्लम यहां तक सर बिल्कुल नहीं है। सैल्वेज रिफर्स टू, सैल्वेज आप किसको बोलते हो, बहुत इसमें तो मुझे लगता है कि 95% बच्चों का आंसर राइट ही जाने वाला है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो स्टॉक हमारा जल गया उसको सैल्वेज बोलेंगे। स्टॉक सेव्ड फ्रॉम फायर, जो स्टॉक सेव किया गया फ्रॉम फायर से उसको बोलेंगे। स्टॉक मूविंग फास्ट, या फिर स्टॉक मूविंग फास्ट को बोलेंगे। तो सर सैल्वेज का मतलब आपने बताया था जो गुड्स हमारा बचता है डिस्ट्रॉयड बाय फायर से, उसी को बोलते हैं। इट मींस हमारा बी ऑप्शन राइट दिख रहा है सर। स्टॉक सेव्ड फ्रॉम फायर, जो स्टॉक सेव हुआ है फायर से उसी को बोलते हैं सैल्वेज, क्योंकि सैल्वेज हम लोग माइनस करते हैं हमारे क्लोजिंग स्टॉक से, तो हमको एक्चुअल लॉस मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं सर। परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी, ये हमारे प्रैक्टिकल में आ चुका है, ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन इन्होंने उठाया है कि अगर परचेज ऑफ फर्नीचर है तो क्या करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एडेड टू परचेज, परचेज में ऐड करना है। डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, परचेज से माइनस करना है, या फिर इग्नोर्ड, मतलब इग्नोर करना है, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। तो प्रैक्टिकल में आई थिंक 1 या 2 प्रैक्टिकल में कॉन्सेप्ट आ चुका है कि परचेज ऑफ फर्नीचर या फिर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन को हमने किया और बाय मिस्टेक को परचेज में ऐड किया, तो वहां पे हमने पढ़ा था सर डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, परचेज से क्या करते हैं डिडक्ट। बहुत स्पीड से आंसर आना चाहिए, स्पीड तरीके से आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट किया है, शॉर्ट नोट्स किए, तो ये तो इजी टॉपिक का, ये तो प्रैक्टिकल से क्वेश्चन उठाए गए।
स्टॉक फॉर पर्पज ऑफ क्लेम शुड बी, जो क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब समझो आप, स्टॉक फॉर पर्पज ऑफ क्लेम शुड बी, मतलब जब आप क्लेम के लिए अप्लाई करते हो तो जो वहां पे स्टॉक आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर जो आता है, एट मार्जिनल प्राइस पे लिया गया है, एट मार्केट प्राइस पे लिया गया है, या फिर एट कॉस्ट पे लिया गया है। ये प्रैक्टिकल में पहले से स्टार्टिंग में आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रैक्टिकल में बार बार ये चीज मेंशन किया हो कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट पे। तो काफी बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल हमने बहुत लेक्चर ध्यान से देखा था, आपने मेंशन किया था कि हमेशा कॉस्ट पे वैल्यूएशन होती है, इसका मतलब सर हमारा ये जो कॉस्ट है वही आंसर हमारा हो जाएगा। मैं पूछूं किसी बच्चे को ये 5 फिलअप में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम चल रहा है? सर बिल्कुल नहीं है, काफी बच्चे सेटिस्फाई हैं, स्पेशली जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज के साथ जुड़े हैं। तो चलिए 5 और एग्जांपल्स के साथ हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्रेडिट परचेज शुड बी असर्टेन फ्रॉम, क्रेडिट परचेज बोला जा रहा है कि कहां से आपको मिलता है। ऑप्शन की बात करते हैं सर, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट। कॉमर्स क्लास मुझे लगता है जब से आप लोगों ने किया, फर्स्ट ईयर में पहुंचे सर 2 से, थर्ड ईयर है आपका, थर्ड ईयर, तो इतना तो काफी बच्चों को पता होगा। सर क्रेडिट परचेज बात कर रहे हैं, सर क्रेडिट की मींस उधारी की बात कर रहे हैं, तो कैश बुक का तो चांस ही नहीं है, कैश अकाउंट तो हमारा आता ही नहीं है, तो कैश अकाउंट का ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो जाता है हमारे लिए, कैश का ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल। ये 2 का रिलेशन है, 2 में से कोई एक राइट आंसर है। काफी बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल राइट है, हमने और मैंने इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक बताया था कि अगर आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा है, फाइनल अकाउंट में क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल का कॉन्सेप्ट किया था, उसकी एंट्री अगर पढ़ी थी तो बहुत इजी टॉपिक है। सर क्रेडिट परचेज, आप जब क्रेडिट परचेज करते हो मींस उधार पे खरीदोगे तो कॉमन सी बात है सर आपके ऊपर कर्जा है, कर्जा है तो लायबिलिटी की एसेट। कोई भी बच्चा बताएगा सर लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आता है कि सर डेटर्स आता है? तो बहुत इजी आंसर है सर क्रेडिटर्स। वैसे भी परचेज का रिलेशन हमारे क्रेडिटर के साथ होता है, सेल्स का रिलेशन सर हमारे डेटर्स के साथ होता है। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, और अगर ये समझ गया तो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया सर। टोटल डेटर्स अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, मेंशन कर दिया, मतलब एक किया तो सेकंड में बेनिफिट मिला। बोला जा रहा है टोटल डेटर्स अकाउंट जो प्रिपेयर होता है क्या फाइंड आउट करने के लिए होता है। क्वेश्चन देखो ना, यहां पे पूछा आपसे क्रेडिट परचेज कौन से अकाउंट से आप निकालोगे, यहां पे बोला टोटल डेटर अकाउंट से आपको क्या मिलता है। तो सर डेटर का रिलेशन हमारे सेल्स के साथ है, वो भी क्रेडिट सेल्स के साथ है। कैश तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, जब कैश बुक बनेगा तो वहां पे सर तो कैश का है, क्रेडिट का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मतलब डेटर्स का रिलेशन सर हमारे क्रेडिट सेल्स के साथ है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। अब आगे के 2 जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं हर एक बच्चे को ऐड करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले भी प्रैक्टिकल में भी करा चुका हूं, शॉर्ट नोट्स अभी लेके आया था, उसमें बहुत अच्छे से फिर से रिपीट किया हूं, फिर मैच द पेयर लेके आया उसमें फिर से एक्सप्लेन किया हूं। तो हर एक बच्चा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताओ। आंसर क्वेश्चन क्या है सर, इफ द टोटल रेट ऑफ जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट। ये पढ़ा करो आप कि ये सेल पे बोला है कि कॉस्ट पे। अगर कॉस्ट पे बोले हैं तो इसका मतलब होता है सर उस सेल पे पूछेंगे इट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल है सर? 20% ऑफ सेल के इक्वल है। ऑप्शन हो सकता है सर, हो सकता है 20% ऑन कॉस्ट, ये तो पागल हो गए। वैसे भी कॉस्ट का कॉस्ट के इक्वल हो सकता है क्या सर? बिल्कुल नहीं। 25-20 का इक्वल कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है सर। 1/3 ऑफ सेल हो सकता है क्या सर? हो सकता है बोले जा रहे हैं। 1/5 ऑफ द कॉस्ट, 1/5 तो हो सकता है क्योंकि 5, तो 25 100, इसका मतलब ये सर 20% का ही है। कैसे किया ध्यान रखना, यहाँ पे कितना 5, तो 5 में कितने से मल्टीप्लाई आप करोगे कि 100 हो जाएगा सर? 20 से, इसका मतलब ये 20% है, ये 25 है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। मतलब ए ऑप्शन सी ऑप्शन में कोई एक राइट चलेगा। और अगर बच्चे पढ़े तो सर आपने ये मेंशन किया था परसेंटेज वाले केस में सर पीछे चलना है, मतलब 25 से आगे नहीं जाना है सर, पीछे 25 से पीछे आप आओगे। तो यहाँ पे कैसे सर समझा नहीं, मुझे याद नहीं है। बच्चे बोलेंगे याद नहीं है सर। मैंने बोला सिंपल सा, बहुत सिंपल सा ट्रिक देखो इधर। 20 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे 100 होता है, तो बच्चा बोल रहा है सर 20 × 4 होता है।
24 जा 100, तो मैंने बोला यहाँ पे 4 लिखो, तो मैं यहाँ पे लिख दो 5। कितने से मल्टीप्लाई करोगे 5 में कि 100 हो जाएगा सर 20 से, तो 25 जा 100, मतलब 100 लाना है। यहाँ आपने 4 लिखा, यहाँ 5 कर दो, परसेंटेज वैसे भी नहीं तो सिंपल सा याद रखो सर, पीछे चल शिफ्ट होना है। अगर ये लॉजिक आपको समझा तो ये आंसर आप खुद से बता सकते हो। जीपीआर इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट, बोला जा रहा है 20% अगर कॉस्ट पे है तो सेल पे कितना, द ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑफ द सेल प्राइस, तो सर परसेंटेज ही मेंशन किया, तो पीछे आ जाओ 20 से पीछे, 20 से पीछे सर 20 तो नहीं है, 15 तो नहीं है, 16.67 है, 33 1/3 नहीं है। बच्चे बोलेंगे कुछ बच्चे सर 15 क्यों नहीं है, फिर से सेम 20 में कितने से मल्टीप्लाई 100 सर 5, तो यहाँ पे आएगा सर 6, 15 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे 100 तो होगा नहीं, 16.6666 आता रहता है, तो 6 7 करते मल्टीप्लाई 6 करोगे 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन राइट चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव्स इनफ हो जाएंगे, बच्चों को बोर सा भी ना फील हो, क्योंकि 20-25 एक में करा देंगे बच्चे बोर हो जाएंगे। इससे बेस्ट 10 कराओ, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देंगे। टोटल स्टॉक इज 50,000, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिए सर, स्टॉक बोला जा रहा है आपके 50 है, वैल्यू ऑफ पॉलिसी सर 70 है, इंटायर स्टॉक इज लॉस्ट, बोला गया जितना स्टॉक था आपका लॉस्ट हो चुका है, क्लेम विल बी, सर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था सर पॉलिसी अपॉन में स्टॉक मल्टीप्लाई लॉस। बच्चा बोल रहा सर इतने प्रैक्टिकल कर चुका हूं कि ये फॉर्मूला भी याद है और आंसर भी बता दूंगा। तो जो बच्चे ये दिमाग लगाए बहुत गलत काम कर रहे हो आप, बहुत गलत काम कर रहे हो, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो ना वो अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी के आता है। किसके सर, अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। और कुछ बच्चे हमारे समझदार हैं, माइंड में क्लिक हो गया होगा सर ये एग्जांपल आपने #1 में भी दिया था, उसके बाद हमारा एवरेज क्लॉज आया उसमें भी ये एग्जांपल आपने दिया था कि जहां पे सर हमारा स्टॉक तो 50 का है बट पॉलिसी हमने 70 का ले लिया है, ओवर इंश्योरेंस का केस है। ओवर इंश्योरेंस में सर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो उसका आंसर है सिंपल सा, जितना स्टॉक आपका लॉस हुआ वही आपका क्लेम हो जाएगा 50,000। मतलब कुछ परसेंट बच्चे एक्टिव हैं काफी, जिन्होंने वीडियो स्टार्टिंग से देखते हुए चले हैं, #1 में भी देखा, एवरेज क्लॉज जस्ट इसके 2 लेक्चर पीछे भी देखे, तो सर ये फॉर्मूला कहां से अप्लाई करोगे। तो ये सब चीजें बेसिक है, ध्यान दो, ये दिया करो हर एक लेक्चर्स में। लिंक देखो आप कैसे ऑब्जेक्टिव्स में बेनिफिट कैसे मिल रहा है, क्लियर है। आई होप आज के जितने भी 10 क्वेश्चन हमने किया, हर एक बच्चे को हर एक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी हार्ड लेवल लग रहा है, या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा ऑब्जेक्टिव, ऐसा क्वेश्चंस कोई जो नहीं समझ में आया हो ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो 50-60% आपने भी किया तो भी मेंशन करो सर कितने 10 में से कितने ऑब्जेक्टिव्स आपके राइट गए थे। क्लियर है। इसी तरीके से आप लोग को इंटरेस्ट आता रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हमारी ऑब्जेक्टिव्स की 10 to 15 क्वेश्चंस की सीरीज और लेके आऊंगा एंड 100% फायर इंश्योरेंस क्लेम एंड कंसाइनमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा के देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।